अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स। ये हमारा आज इंग्लिश का पीरियड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का यूनिट नंबर 4 जो है अगेन हम आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और यूनिट नंबर 4 अगेन जो है वो आज हम करेंगे। लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 4। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 24। स्टूडेंट्स, you have already completed activity A, B and C. I hope you have done it very neatly. Let's move to the activity number D. आज हम एक्टिविटी नंबर डी के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाना सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के जुमलों को टेंस के जुमलों को हम कैसे नेगेटिव बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दैट विल बी हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के अंदर जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट ऐड करते हैं, जबकि इन्हीं जुमलों को इंटरोगेट करने के लिए यानी कि सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम जुमले के शुरू में शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी नंबर डी देखेंगे जिसमें नेगेटिव जो है वो जुमले आपको बनाने हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज द प्लेयर हैज़ किक्ड द फुटबॉल। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे कैसे? द प्लेयर हैज़ नॉट किक्ड द फुटबॉल। नंबर सेकेंड सेंटेंस, शी हैज़ ड्रॉप्ड हिज कप। She has not dropped his cup. They have won the match. Third sentence is they have not won the match. जब हमने कहा कि they have won the match, उन्होंने मैच जीता, लेकिन जब हमने नेगेटिव बना दिया they have not won the match, it's mean कि उन्होंने मैच नहीं जीता। I have found my book. मुझे मेरी किताब मिल गई। I have not found my book. मुझे मेरी किताब नहीं मिली। The girls have learned their poems. लड़कियों ने अपनी नज़में याद की। The girls have not learned their poems. लड़कियों ने अपनी नज़में याद नहीं की। ये एक्टिविटी आप कॉपी के ऊपर राइट करेंगे। जब आप कॉपी पे काम स्टार्ट करेंगे तो एज़ यूजुअल जैसे कि आप कॉपी पे काम करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, डेट सी मेंशन करते हैं और उसके साथ यूनिट का नंबर और उसका टॉपिक मेंशन करेंगे। उसके बाद आप एक्टिविटी नंबर बी राइट करेंगे, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। द फर्स्ट सेंटेंस, द प्लेयर हैज़ किक द फुटबॉल। द प्लेयर हैज़ नॉट किक द फुटबॉल। प्लेयर ने फुटबॉल को किक नहीं लगाई। शी हैज़ ड्रॉप्ड हिज कप। शी हैज़ नॉट ड्रॉप्ड हिज कप। दे हैव वन द मैच। दे हैव नॉट वन द मैच। शी हैज़, I have found my book. नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? I have not found my book. Number 5 sentence is the girls have learned their poems. The girls have not learned their poems. मुझे उम्मीद है आप बहुत नीट और अच्छा काम जो है कॉपी के ऊपर भी राइट करेंगे नीटली। Let's move to the activity number F. Change the following sentences into interrogative. आपने प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के जुमलों को इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट कर देते हैं जुमले के शुरू में। सेंटेंस नंबर 1, The sparrow has flown. The sparrow has flown. Helping verb is has. Has the sparrow flown? And we use question mark at the end of the interrogative sentence. Sparrows या चिड़िया उड़ गई। जब हमने कहा has the sparrows flown, क्या चिड़िया उड़ गई? The boys have swum in the pool. लड़कों ने पूल में तैराकी की। Have the boys swum in the pool? क्या लड़कों ने तैराकी की?
अगेन इस कॉपी को भी आपने कॉपी के ऊपर राइट करना होगा और क्वेश्चन मार्क के साथ, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। द स्पैरो हैज़ फ्लोन, हैज़ द स्पैरो फ्लोन्स। द बॉयज़ हैव स्वम इन द पूल, helping verb is have. We move have to the starting of the at the beginning of the sentence. Have the boys swum in the pool. Number third sentence is she has worn her bangles. उसने अपनी चूड़ियाँ पहनी। Has she worn her bangles? क्या उसने अपनी चूड़ियाँ पहनी? Number 4, we have done our work. मैंने अपना काम कर लिया। Have we done our work? क्या हमने अपना काम कर लिया? Number 5 sentence is they have gone to hospital. वो हॉस्पिटल या अस्पताल गए। Have they gone to hospital? क्या वो हॉस्पिटल गए? So ऐसे स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि सवालिया जुमले में बदलते हैं, तो हमने जुमले के एंड पर सवालिया निशान भी लगाना होता है। सो डियर एसएलएस स्टूडेंट, ये था आज का आपकी 2 एक्टिविटीज़ जो आपने कॉपी के ऊपर राइट करनी है। आज दोबारा से आज हम कुछ लॉन्ग फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स को जो है वो देखेंगे और इनको आपने लर्न करना है कि आपने शॉर्ट फॉर्म करते हुए कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको आप रिमूव करेंगे और उनकी जगह कॉमा यूज़ करेंगे। आई हैव में रिमूव क्या हो रहा है, HA, और उसकी जगह यूज़ हो रहा है कॉमा। वी हैव, वी HA रिमूव होकर उसकी जगह कॉमा और VE। यू हैव में क्या होगा, HA रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह कॉमा यूज़ करेंगे। दे हैव में भी सेम, दे कॉमा VE। हैज़ के अंदर आप देखेंगे ही हैज़ में HA रिमूव होकर कॉमा एस, हीज़। शी हैज़ में HA रिमूव होकर कॉमा एस, शीज़। इट हैज़ में इट के बाद HA रिमूव होकर कॉमा एस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। आई हैव नॉट। आई हैव नॉट के अंदर, नॉट के अंदर आपने रिमूव करना है सिर्फ ओ को। आई हैव, जो लेटर्स रिमूव होते हैं उनकी जगह पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट के अंदर जैसे कि आपने देखा, आई हैव नॉट का ओ रिमूव होकर उसकी जगह कॉमा और टी। वी हैव नॉट, वी हैव, वी हैवंट। जब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे वी हैवंट। यू हैव नॉट में इसी तरह नॉट के अंदर ओ रिमूव होकर कॉमा टी, यू हैवंट। दे हैव नॉट में ओ रिमूव होकर कॉमा टी, दे हैवंट। ही हैज़ नॉट में ओ रिमूव हो गया, ही हैज़ंट। शी हैज़ नॉट में ओ रिमूव हो गया और उसकी जगह कॉमा यूज़ करके हमने क्या कहा, इसको बोलेंगे कैसे, शी हैज़ंट। इट हैज़ नॉट में ओ रिमूव होकर कॉमा, सो वी कॉल इट हैज़ंट। एसएलएस स्टूडेंट्स, ये था आज आपका लर्निंग के लिए 2 टेबल्स और उसके साथ एक्टिविटी नंबर D और एक्टिविटी नंबर F कॉपी के ऊपर आप बहुत ही अच्छी और नीट राइट करेंगे। सो हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।